पटाखे बजा ले, अपने गैंगस्टर बनने से बचते हैं पटाखे। वो तो मर गया, इन्हें खुशियां हो रही हैं। ये पटाखे इसलिए बजा रहे कि हिंदू मुसलमान रंग देना चाहते हैं। अतीक जो भी था गैंगस्टर था वो अब इस दुनिया में नहीं है, समझे। अब वो मर गया या कुछ हो गया, उसके जनाजे में चाहे 1 करोड़ आए चाहे 1 लाख आए, इससे क्या मतलब है भाई? है आप जब एक बात बताइए तो बीवी के चक्कर में क्या सबके घूंघटे उठा दोगे, सबके बुरखे उठा दोगे? इसलिए तो योगी जी सुरक्षा लेके क्यों घूम रहे हैं? सुरक्षा अपनी हटा दें, आसमानी फैसले आ जाएंगे, पता चल जाएगी औकात। आप एक फौजी आदमी हाँ, ये आप एक क्रिमिनल का सपोर्ट करेंगे? क्यों क्रिमिनल का काय को सपोर्ट कर रहा हूँ? मैंने कह दिया, मार दिया, मर गया भाई। मेरे दिल में जरा सी भी जगह नहीं है यार इनाम के लिए घूम रहे। 50,000 का इनाम मैं रख दूंगा, किसी को उसके कपड़े उतार दोगे क्या भाई? सबकी दूसरों की महिला को तुम, इसका मतलब है तुम्हारी जांच एजेंसियां बिल्कुल अंधी है, सही आदमी को पकड़ नहीं पाते हो और दूसरी बहन बेटियों के तुम कपड़े उतार रहे हो। भारत माताएं जो महिलाएं हैं देश की, इन भारत माताओं के साथ जो गलत किया जा रहा है, आप ये नहीं कर सकते हो बिल्कुल भी कि उनके साथ छेड़ाखीनी कीजिए। अतीक से क्या मतलब है भाई? अतीक जो भी था गैंगस्टर था वो अब इस दुनिया में नहीं है, समझे। अब वो मर गया या कुछ हो गया, उसके जनाजे में चाहे 1 करोड़ आए चाहे 1 लाख आए, इससे क्या मतलब है भाई? है आप जब एक बात बताइए तो बीवी के चक्कर में क्या सबके घूंघटे उठा दोगे, सबके बुरखे उठा दोगे? क्या क्या चेक करोगे उसके? इसका मतलब शर्मो हया सब बिल्कुल खत्म हो गई है, राष्ट्रवाद खत्म हो गया, संविधान खत्म हो गया। इसको संविधान की भी तुमने इज्जत लूटने का काम कर दिए, जिनमें महिलाओं को सम्मान और इज्जत दी गई है। 50,000 इनाम रखा गया था उनकी बीवी पर। हाँ रखा है तो 50,000 इनाम के लिए घूम रहे। 50,000 का इनाम मैं रख दूंगा, किसी को उसके कपड़े उतार दोगे क्या भाई? सबकी दूसरों की महिला को तुम, इसका मतलब है तुम्हारी जांच एजेंसियां बिल्कुल अंधी है, सही आदमी को पकड़ नहीं पाते हो और दूसरी बहन बेटियों के तुम कपड़े उतार रहे हो। उसको पकड़ो ना जिसके ऊपर 50,000 का इनाम रखा है। बदतमीज कहीं के, देश की स्थिति खराब कर दी है। उत्तर प्रदेश को उजाड़ प्रदेश बना के रख दिया इन्होंने। देशद्रोही है, देशद्रोहियों जैसा काम कर रहे हैं। कानून से न्याय मिलना चाहिए, समझे। आतंकवादी और उग्रवादी बना रहे हैं लोगों को, नए नए बच्चों से हत्याएं करवाई जा रही हैं। इस राष्ट्र के लिए खतरा है ऐसे लोग, समझे। देश में रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा की जरूरत है। इन सबकी धज्जियां उड़ा के रख दी हैं इन्होंने, पाखंडियों ने। पाखंडवाद से नहीं चलता, समझे। मजहबी और धर्म के नारे लगाने से गोली नहीं मारी जाती है। जिनकी हत्या हुई वो भी तो माफिया थे, क्रिमिनल थे, फिर आपको इतना दुख दर्द क्यों हो रहा है उनके लिए? किसको? आपको। अरे भाई उनको तो थी, दर्द नहीं होगा, दर्द नहीं होगा के लिए इतना दर्द भाई? दर्द इसलिए है, क्या दर्द इसलिए यार, तुम मूर्ख हो क्या? दर्द पता किस लिए? क्योंकि वो गोली संविधान की करी, हत्या करी उन्होंने जब वो कस्टडी में था। देखिए मेरे बात सुन लीजिए, उसे कानून देता सजा, कानून देता। एक बात बताओ, चाहे एक आतंकवादी तैयार कर दिया, उग्रवादी तैयार कर दिया, उससे गोली मार दी, ये कानून कहता है हमारा माफिया भाई? ये कानून सजा। हमें अतीक अहमद का हमें कोई जला भी मलाल नहीं है। मलाल इस बात का है कि जिस प्रकार से पुलिस और प्रशासन ने मिलके नए उग्रवादी और आतंकवादी तैयार कर दिए, धर्म के नाम पे जो जय श्री राम कह के गोली मारते हैं, समझे। ये कौन सा आतंकवाद फैलाना चाहते, कौन सा उग्रवाद लाना चाहते हैं देश में? मजहब और धर्म के नाम पे लड़वाना चाह रहे हैं। आप भड़क तो ऐसे रहे जैसे कि मालूम था आपके दोस्त को मार दिया। कौन मेरा दोस्त? कौन मेरा दोस्त? मेरा दोस्त क्या, मेरा बाप है संविधान इस देश का, समझे। बाबा भीमराव अम्बेडकर का संविधान मेरा बाप है, मेरा ग्रंथ है इस देश का, भारत का। मैं उसकी पूजा करता हूँ, भारत के संविधान की। जब भारत के संविधान की हत्या होगी, अतीक की मौत से संविधान की हत्या हुई है। कौन सी? अतीक की मौत से नहीं है, मौत से वो मार देती, पुलिस मार देती, हमें कोई दिक्कत नहीं थी। मगर पुलिस क्या हाथों में चूड़ियां पहन के बैठी थी, हिजड़ों जैसे काम किया पुलिस ने भाई। पुलिस की कस्टडी में होने के बाद मार दिया उसको, और जब वो खुला घूम रहा था, कुछ ही बच की नहीं थी मारने की। तब क्या फटती थी तुम्हारी? तभी मारते, पुलिस मार देती, खुला घूम रहा था जब मार देती साले को। मगर तुम देश की मिट्टी खराब करो, संविधान की हत्या कराई है। तुम धर्म और मजहब के रंग देना चाहते हो राजनीतिक। मिट्टी खराब करने की बात करें, मिट्टी में मिला दिया भाई साहब। मिट्टी में किसको मिलाया? प्रदेश के रोजगार को मिट्टी मिला दिया इसने, प्रदेश के रोजगार को, प्रदेश की शिक्षा को, प्रदेश की बहन बेटियों की इज्जत को इस आदमी ने मिट्टी मिला दिया, और सुरक्षा व्यवस्था को मिट्टी मिला दिया। दिख रहा है कि जरा जरा से बच्चे किसी कहीं पर भी पुलिस की कस्टडी में मार देंगे लोगों को।
तो पुलिस क्या, उत्तर प्रदेश की पुलिस की क्या स्थिति कर दी? माफियाओं को सफाया हो कि नहीं हो? कौन से माफियाओं का? गुंडे खत्म हो कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। हाँ तो फिर खत्म हो रहे। अपने अपने मुकदमे दिखाएं, योगी जी भी अपना मुकदमे दिखाएं, क्यों वापिस लिए, किस किस धारा में कैसे कैसे मुकदमे लगे थे उन पे, बताएं पूरे देश की जनता को। सीएम है? है अपमान कर रहे हैं। अरे काहे का सीएम का अपमान कर रहे हैं? सीएम का मतलब क्या है? योगी है बाबा चीफ मिनिस्टर, बाबा जी है तो सम्मान। तो इसका मतलब है मतलब कि जिसने अपराध किए हैं, समझे, इसके बाद मुकदमे लगे हैं, जो बन जाएगा तो वो मतलब कि जो सीएम बन जाएगा, पीएम बन जाएगा, वो मुकदमे वापस ले लेगा, अपने आप ले लेगा। ऐसे ऐसे काम किए हैं देश की सत्ता पे बैठ के लोगों ने, समझे, उसका दुरुपयोग किया है। डरने लग रहा आपको? मेरे काय का डर लग रहा है? मैं क्रांतिकारी हूँ, देशभक्त हूँ, भगत सिंह को मानने वाला हूँ, संविधान को मानने वाला हूँ। हमें काय का डर है भाई? हम कोई गैंगस्टर हैं, आतंकवादी हैं, देशद्रोही हैं, राष्ट्रभक्त है। हमें किसी के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं, हरामी के। जिस तरह लोग कह रहे हैं कि 5 बार का विधायक, 1 बार का सांसद अतीक अहमद माफिया कैसे बन गया? देखिए हमारा ये जिम्मेदारी नहीं है। आज मेरा आप इंटरव्यू ले रहे हो, कहीं जाके माफिया बन जाओ तो मेरी जिम्मेदारी है क्या इसमें? है, आप गलत करोगे तो आपके साथ कानून जो है, हमारा संविधान है, हमारा जज है, पुलिस है, समझे, वो FIR दर्ज करेगी, उसके बाद न्याय मिले आपको या आपको सजा मिले, ये उसका काम है देश के संविधान का। या कोई भी संविधान बन बैठेगा, कोई भी न्याय देने वाला बन बैठेगा, है, गुंडों को गुंडे मारने के लिए तैयार किए जाएंगे। तो ये व्यक्तिगत लड़ाइयाँ हैं योगी जी की, अतीक अहमद से व्यक्तिगत रही होगी लड़ाई, और जिसको रंग दे रहे हैं हिंदू मुसलमान का। अरे एक गैंगस्टर मरा, एक गैंगस्टर ने मरवा दिया, और एक गैंगस्टर पहले मार दिया, समझे। ये सरकार गैंगस्टर बिल्कुल बिल्कुल माफिया राज है। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की बात होती थी, आज उसको उजाड़ प्रदेश बना दिया है योगी जी ने। इससे बचने के राम राज्य ले आया योगी जी। कौन सा ये रामराज है? राम राज्य ले, ये रामराज है? गोली मार के यूं का जय श्री राम, ये रामराज है? कौन से रामराज में गोली मारते थे भाई? कौन से रामराज में बम मारते थे? आप मुझे बताओ ना। गोली से क्रिमिनल को मारा है तो कौन से क्रिमिनल को मारा है? कल बता दोगे तो, ये तो अवतार थे, कल किस्सा कहानी लिख दोगे इन 3 लड़कों का। अच्छा जो मरा ये वो तो फरिश्ते थे? अरे नहीं, वो राक्षस था, वो रावण था। ये भगवान का रूप लेके आए थे तीनों। इन तीनों को बता देना कि ये कौन थे। एक राम लक्ष्मण था और एक हनुमान था इनके साथ। बताया जा इसका किस्सा लिखा था। आसमानी फैसले। कौन से आसमानी? ये आसमानी। कौन सा आसमानी? कहाँ से आया? आसमान से कूद गया है? यहाँ से दुनिया से सब आए हैं, सब अपने माँ के गर्भ से पैदा होते हैं, कोई आसमान से नहीं कूद के आता। आसमानी फैसले जो जैसा कर्म होगा वैसे मिलेगा। तो जैसा कर्म आने वाला समय है, तो ये कानून तो बेकार है, देश का संविधान बेकार है, ये कर्म के उसी के आधार पे काय को कर्म करने दो उसको, ये कानून सब प्रक्रिया बेकार है। तो जब आसमानी फैसले, तो योगी जी सुरक्षा लेके क्यों घूम रहे हैं? सुरक्षा अपनी हटा दें, आसमानी फैसले आ जाएंगे, पता चल जाएगी औकात। आप एक फौजी आदमी होकर के अब एक क्रिमिनल का सपोर्ट करेंगे? क्यों क्रिमिनल का काय को सपोर्ट कर रहा हूँ? मैंने कह दिया, मार दिया, मर गया भाई, मेरे दिल में जरा सी भी जगह नहीं है अतीक अहमद के लिए, समझे, ना योगी के लिए भी नहीं है, ना उस दुबे के लिए थी इसका इनकाउंटर। क्या दर्द क्यों हो रहा है? काय दर्द इसलिए हो रहा है कि कानून की हत्या की भाई, कानून के हिसाब से उसे न्याय मिलना चाहिए या उसको दंड मिलना चाहिए था। इतने लोग कफन दफन में क्यों पहुंच रहे हैं? कफन दफन में तुमसे पूछ के जाएंगे, मरने के बाद तो उसका सारा काम खत्म हो गया, तो किसी की मिट्टी में शामिल होना चाहता हो जाए। माफिया है तो उसके साथ। अरे भाई कई लोग माफियाओं के दर्शन करने भी गए होंगे, देखना भी चाहते हैं कि कैसा माफिया था। भाई ये देश की चीज ही ऐसी है, कोई संत मरे तो लोग देखने चले जाते हैं, कोई गैंगस्टर मरता तो भीड़ चली जाती है। तो भीड़ से इससे क्या मतलब है, समझे नहीं? तो यहाँ तो सबको देखते हैं, नायक को भी खलनायक को भी, तो यही है, तो यहाँ की पद्धति रही है, भीड़ भगती है उनके पीछे। तो हो सकता है चेहरा देखने भाई आज तक किसी ने माफिया नहीं देखा होगा, तो शायद चक्कर में भीड़ गई हो, समझे। तो अब उसको भी गलत ले लोगे तो क्या करोगे आप? किसी के लिए भीड़ चली जाए तो दिक्कत, किसी के लिए कोई ना जाए तो कहते साहब इसको तो कोई देखना भी पसंद नहीं करता था। साले सब तुम्हारे जैसे ही होगा क्या पूरे देश में? है किसी को देखने जा रहा, मर गया, बात खत्म हो गई। मगर देश के साथ, समझे, न्याय की प्रक्रिया चलनी चाहिए, देश संविधान से चलना चाहिए, पाखंडवाद से नहीं चलना चाहिए, आसमान से कोई स्वर्ग से नहीं चलना चाहिए। स्वर्ग से जब इंद्र देवता नहीं आते हैं, जब बरसात होती है, अभी ओला पाला पड़ा तब नहीं आए इंद्र देवता, आसमानी फैसला तब सही नहीं हुआ। आखिरी सवाल मेरा, आलू सड़ गया खेत में, गेहूं बर्बाद हो गया, तब कहाँ गए थे? लेकिन लोग कह रहे हैं कि 72 हुरों के पास भेज दिया गया अतीक और उसके भाई को। किसको? अतीक और उसके कौन गया था? कौन कह रहा है?
जो मिठाई बांट रहे जो मिठाई को गए होंगे 72 हुआ उनकी भी अम्मा और बहन बेटियां भाई। कौन गया था, कौन कह रहा है? जो मिठाई बांट रहे जो मिठाई को गए होंगे 72 हुआ उनकी भी अम्मा और बहन बेटियां वही होंगी भाई, समझे? 72 हुआ के पास वहाँ क्या कर रही थी वो? ये गए थे क्या वहाँ? आज तक कोई सुरक्षा गया है या सुरक्षा से आया वापिस? बकवास करते हैं पाखंड की। मैं पाखंडवादी व्यवस्था को नहीं मानता। पटाखे बज रहे हैं तो पटाखे काहे को बज रहे हैं? गैंगस्टर काहे के लिए पटाखे बजा ले? अपने गैंगस्टर बनने से बजते हैं पटाखे। वो तो मर गया, इन्हें खुशियां हो रही हैं। ये पटाखे इसलिए बजा रहे कि हिंदू मुसलमान रंग देना चाहते हैं इनसे सालों को। यह अपनी करनी और कथनी पे जो है ना पर्दा डालने हैं। ये छोड़ रखे हैं कुछ पाखंडी, कुछ धर्म के नाम पे चिल्लाते हैं, कुछ मजहब के नाम पे आतंक मचाते हैं। सब ये एक जैसे ही हैं, मगर राष्ट्रवाद है, देश का संविधान है, समझे? इस देश में 3 कौम है बस, कोई धर्म मजहब जात पात नहीं है। इस देश में 3 कौम और तीनों नागरिक हैं इस देश के। पहला नर और दूसरा मादा और तीसरा किन्नर। इन तीनों नागरिकों की देश में तीनों नागरिकों की देश में रक्षा होनी चाहिए।